Today, we are going to discuss about style and content. स्टाइल को कॉमनली डिफाइन किया जाता है एज अ वे ऑफ राइटिंग या मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ट्रेडिशनली ये डेफिनेशन एक सेपरेशन सजेस्ट करती है बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट। इस डिवीजन के कारण थ्री मेजर अप्रोचेस टू स्टाइल डेवलप हुई हैं: ड्यूलिस्ट व्यू, मोनिस्ट व्यू, प्लूरलिस्ट व्यू। फर्स्ट, ड्यूलिज्म। ड्यूलिस्ट व्यू ये कहता है कि कंटेंट सेम रहता है लेकिन स्टाइल सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन बदलने का तरीका है। स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थॉट वही रहते हैं, सिर्फ उनको एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड बट ऑफ्ट वाज थॉट बट नियर सो वेल एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब है कि नई तरीके से वही पुराने थॉट को बेटर एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेनिसा के राइटर्स जैसे सर फिलिप सिडनी और जॉन लिली ने इसे फॉलो किया। स्टाइल एज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। हर राइटर अपने स्टाइल का खुद चॉइस करता है। एक ही बात को अलग तरीके से कहना पॉसिबल है जो मीनिंग को भी थोड़ा चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ कुछ लाइंस ली हैं। आफ्टर डिनर द सेनेटर मेड अ स्पीच। नेक्स्ट, when dinner was over, the senator made a speech. Next, the senator made a postprandial oration. यहाँ कंटेंट सेम है लेकिन स्टाइल अलग होने से स्टाइलिस्टिक वैल्यू बदल जाती है। की फॉर्मूला, सेंस प्लस स्टाइलिस्टिक वैल्यू इज इक्वल टू सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, सेकंड, मोनिज्म। मोनिस्ट व्यू यह कहता है कि स्टाइल और कंटेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। की आर्ग्यूमेंट्स फॉर मोनिज्म: पैराफ्रेजिंग लिटरेरी राइटिंग इज इम्पॉसिबल। अगर वर्ड्स चेंज किए तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इज डिफिकल्ट क्योंकि एक लैंग्वेज का स्टाइल दूसरी लैंग्वेज में एक्यूरेटली लाना मुश्किल होता है। स्टाइल इज इंटीग्रल टू लिटरेचर। लिटरेरी एप्रिसिएशन का एक बड़ा हिस्सा स्टाइल भी होता है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर का मैकबेथ। कम स्टीलिंग नाइट स्कार्फ ऑफ द टेंडर आई ऑफ पिटीफुल डे। अगर हम इसे पैराफ्रेज करें तो इसका पोएटिक इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसी वजह से लियो टॉल्स्टॉय का कहना था, अ वर्क ऑफ आर्ट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट, थर्ड, प्लूरलिज्म। प्लूरलिस्ट यह कहते हैं कि स्टाइल सिर्फ एक आर्टिस्टिक चीज नहीं है बल्कि उसका फंक्शन भी मैटर करता है। मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ लैंग्वेज। एक सिंपल सेंटेंस मल्टीपल फंक्शन सर्व कर सकता है। एग्जाम्पल, इज योर फादर फीलिंग बेटर। रेफरेंशियल, हेल्थ के बारे में पूछना। डायरेक्टिव, आंसर की एक्सेप्टेशन। सोशल, रिलेशन मेंटेन करना। लिटरेरी एप्लीकेशन ऑफ प्लूरलिज्म। एग्जाम्पल, विलियम गोल्डिंग का नोवेल द इनहेरिटर्स। निएंडरथल का पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए लिमिटेड ग्रामर का यूज किया गया है। जब स्टोरी होमोसेपियंस के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होती है तो लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हेलिडेज व्यू ऑन स्टाइल। लैंग्वेज चॉइसेस आइडिएशनल, इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल फंक्शंस को रिफ्लेक्ट करती है। हर लिंग्विस्टिक चॉइस का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो स्टाइल में कंट्रीब्यूट करता है। कंपैरिजन ऑफ अप्रोचेस। ड्यूलिज्म। डेफिनेशन, स्टाइल और कंटेंट अलग अलग होते हैं। स्ट्रेंथ, प्रोज राइटिंग को एनालाइज करने में यूजफुल है। वीकनेस, स्टाइल का कंटेंट पर जो डीप इम्पैक्ट पड़ता है उसे इग्नोर करता है। मोनिज्म। डेफिनेशन, स्टाइल और कंटेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रेंथ, लिटरेरी राइटिंग के एसेंस को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। वीकनेस, फंक्शनल लैंग्वेज यूजेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लूरलिज्म। डेफिनेशन, स्टाइल लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ, लैंग्वेज के मल्टीपल यूजेस को समझने में हेल्प करता है। वीकनेस, आर्टिस्टिक यूनिटी पर कम फोकस करता है।
कंक्लूजन, ड्यूलिज्म प्रोज राइटिंग के लिए यूजफुल है क्योंकि वहां कंटेंट को स्टाइल से अलग करके समझा जा सकता है। मोनिज्म पोइट्री और लिटरेचर में बेटर काम करता है क्योंकि वहां स्टाइल और मीनिंग एक साथ कनेक्टेड होते हैं। प्लूरलिज्म लैंग्वेज के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए बेस्ट है, जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टाइल का यूज दिखाता है। हर अप्रोच का अपना इम्पोर्टेंस है और कंटेक्स्ट के बेसिस पर हमें डिसाइड करना होता है कि किस अप्रोच का यूज करना चाहिए।